नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। कृषि दर्शन आपका अपना कार्यक्रम जहां आपको कृषि जगत से संबंधित तमाम नई जानकारियां मिलती हैं। हमेशा की तरह कार्यक्रम में सबसे पहले बात करेंगे विज्ञान और किसान की, उसके बाद दिखाएंगे आपको कृषि स्टार्टअप और अंत में बात होगी फार्मिंग इंडिया की। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि दर्शन की। सबसे पहले बात विज्ञान और किसान की। हमारे देश के छोटे और सीमांत किसानों के सामने समस्या ये होती है कि कैसे कम जोत से वो ज़्यादा से ज़्यादा आय अर्जित करें। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि वो वैज्ञानिक तकनीक का इस्तेमाल करें। जी हाँ, हमारे किसान कम जोत में भी ज़्यादा लाभ ले सकते हैं और इसके लिए ज़रूरत है नई तकनीक का इस्तेमाल करना। और ऐसी ही एक प्रणाली है एकीकृत कृषि प्रणाली यानी इंटीग्रेटेड फार्मिंग। आइए जानते हैं कैसे हमारे किसान इसको अपनाकर अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। कम संसाधनों में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए किसान एकीकृत कृषि की ओर रुख कर रहे हैं। एकीकृत कृषि में कृषि के विभिन्न घटक जैसे फसल उत्पादन, मवेशी पालन, फल सब्जी उत्पादन, मधुमक्खी पालन, वानिकी को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि ये एक दूसरे के पूरक होकर साथ साथ वृद्धि करते हैं। इस तकनीक में लागत कम आती है और कम समय में ज्यादा मुनाफा होता है। इसलिए छोटे और सीमांत किसानों के लिए ये प्रणाली किसी वरदान से कम नहीं। एकीकृत कृषि प्रणाली से संसाधनों की क्षमता, उत्पादकता और लाभ में इजाफा तो होता ही है। इसके अलावा इस व्यवस्था से पर्यावरण को सुरक्षित रखना भी आसान हो जाता है। ये सर्वलाभ व्यवस्था एक तरह से स्वसंपोषित प्रणाली है। इसमें अवशेषों के चक्रीय व जल और पोषक तत्वों का लगातार प्रवाह और उपयोग होता रहता है, जिससे कृषि लागत में कमी आती है और किसानों की आमदनी में वृद्धि तो होती ही है, साथ ही रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं। एकीकृत कृषि प्रणाली में एक उद्यम दूसरे उद्यम पर निर्भर होता है। अगर किसान बागवानी कर रहे हैं तो मधुमक्खी पालन सरलता से किया जा सकता है। इसी तरह मछली पालन के साथ साथ सिंगाड़े की खेती, बतख पालन, सूकर पालन और केले की खेती आसानी से की जा सकती है। इसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र बखूबी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। ये विज्ञान केंद्र समय समय पर किसानों को जानकारी देकर इसे अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इस तकनीक के इस्तेमाल से पाया गया है कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति में बढ़ोतरी हुई है। रसायनों के कम से कम प्रयोग से कृषि में होने वाले खर्च में भी कमी आई है। इस तकनीक को अपनाने वाले कम जोत वाले किसान पहले की तुलना में कहीं ज्यादा सशक्त और सबल हुए हैं। साथ ही इससे किसान के परिवार को न सिर्फ पूरे वर्ष रोजगार मिला, बल्कि आय में भी बढ़ोतरी हो रही है। तो अभी आपने जाना कि अगर आपके पास कम भूमि भी है तब भी कौन कौन से आपके सामने विकल्प मौजूद हैं जिन्हें अपनाकर अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। इसी के साथ ही वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें कृषि दर्शन। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन और अब बात कृषि स्टार्टअप की।
कृषि स्टार्टअप में हम आप तक उन किसानों की कहानी पहुंचाते हैं जिन्होंने अपनी लगन, अपनी मेहनत और इच्छा शक्ति के बल पर असंभव को संभव कर दिखाया और कृषि क्षेत्र में एक नई तस्वीर पेश की। इन किसानों को देखकर अन्य किसान भी सीख ले सकते हैं। तो आइए दिखाते हैं आपको आज के कृषि स्टार्टअप में ऐसे ही कामयाब किसान की कहानी। फसल उगाना और उसे बिक्री के लिए मंडियों में ले जाना, आमतौर पर खेती बाड़ी का यही अर्थ निकाला जाता है, जबकि कृषि क्षेत्र बहुत व्यापक है। प्रचलित पद्धतियों के अलावा भी कृषि में और कई तरीके हैं जो किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बना सकते हैं। बीज उत्पादन इन्हीं में से एक है। उन्नत बीज की हर जगह और हर समय जरूरत रहती है और ये आम फसल के मुकाबले कहीं अधिक महंगे बिकते हैं। हमारे देश में सरकारी और निजी संस्थाएं बड़े पैमाने पर बीज उत्पादन कर रही हैं। ये विकल्प खुद किसानों के लिए भी खुला है। जैसे जैसे जागरूकता और जानकारी बढ़ रही है, किसान अप्रचलित फसलों के साथ साथ बीज उत्पादन में भी दिलचस्पी दिखा रही हैं। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में एक गांव है मुकंदपुर। यहाँ बड़ी मात्रा में बीज उत्पादन हो रहा है, बल्कि आसपास के गांवों के भी बहुत से किसान अब बीज उत्पादन करने लगे हैं। इस काम का नेतृत्व कर रहे हैं जसवीर सिंह। इनके पास 100 एकड़ से भी अधिक जमीन है और इन्होंने अपने यहाँ बीज प्लांट भी लगाया हुआ है। धीरे धीरे हमने 20 साल वहाँ अपने यहाँ से सीड बनाकर पंतनगर यूनिवर्सिटी को दिया। उसके बाद में हमने ये सोचा हम क्यों नहीं एक अपना छोटा सा कारोबार सीड का किया जाए कि हम अब मेरी अपनी खेती है इस गांव में। मैं 100 एकड़ से ऊपर का किसान हूँ। अपने यहाँ पर जितने भी मेरे यहाँ किसान लोग हैं उन किसानों को मैं सीड का उत्पादन करवाता हूँ। उत्पादन करवा के मैं अपने पास उस सीड को खरीदता हूँ, जिससे कि जो मार्केट का रेट होता है, सरकार के रेट से 100 रुपया मैं एक्स्ट्रा यहाँ के किसानों को देता हूँ कि उनकी भी एक आय जो है बढ़े, तो उनको भी प्रोत्साहन मिले। तो आज मैंने एक छोटा सा अपना सीड प्लांट का यूनिट लगाया है और उस सीड प्लांट के यूनिट से एक अपने यहाँ बहुत अच्छी क्वालिटी तैयार करता हूँ। गांव मुकंदपुर में अभी तक सामान्य किस्म के बीज तैयार हो रहे थे। इस बार से जैविक बीजों का उत्पादन भी शुरू हो गया है। अभी इसे प्रयोग के तौर पर ही शुरू किया गया है। गांव के कई किसान जैविक बीज बनाने के गुर सीख रहे हैं। जसवीर ने अपने यहाँ जैविक बीज का ब्रीडर तैयार करवा लिया है। जैविक खेती के लिए जैविक बीज की जरूरत होती है। जैविक खेती पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में मददगार है। हमारे इस क्षेत्र में जैविक बीज का उत्पादन करना शुरू करा है। इस बार मैंने अपने सीड प्लांट पर जैविक बीज का ब्रीडर तैयार करा है, जिससे कि जैविक बीज इस बार किसानों तक पहुंचाऊंगा। किसानों को प्रोत्साहन कर रहा हूं कि आप अपने खेतों में थोड़ी बहुत फसल जैविक बीज बोकर जैविक उत्पादन करना शुरू करो। साथ ही मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बनाए रखने में भी सक्षम है। जैविक बीज का सबसे अच्छा बड़ा फायदा ये है कि इसे बोने के बाद फसल में बीमारियां कम लगती हैं। हमारे देश में आम जो बीमारियां बढ़ रही हैं, दवाइयों से बढ़ रही हैं और कई कारणों से बढ़ रही हैं। जैविक उत्पादन हो, एक अच्छा बीज तैयार हो, वो बीज आम जनमानस तक पहुँचे और वो जनमानस में किसी तरह का जो आम बीमारियां लग रही हैं, आम कई तरह के नुकसान हो रहे हैं दूसरी गेहूं से या चावल से, वो सब ख़त्म किए जा सकें। जो हमारे किसान हैं मेरे गांव के, इधर उधर के सारे किसानों को इकट्ठा करके मैंने पीछे एक मीटिंग करी कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा जो आय दुगनी करने का एक लक्ष्य उठाया है उसे पूरा करा जाए। बीज उत्पादन में अच्छी खासी आमदनी है। यही वजह है कि जसवीर सिंह मुकंदपुर और आसपास के गांवों में रहने वाले किसानों से खेती की तरफ लौटने की गुजारिश कर रहे हैं। उनका मानना है कि बीज उत्पादन करके छोटे किसान भी ठीक ठाक आमदनी हासिल कर सकते हैं।
तो ये था आज का हमारा कृषि स्टार्टअप। इसी के साथ ही वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद भी कृषि दर्शन जारी रहेगा। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब समय हो गया है फार्मिंग इंडिया का। अब योनो पर खरीद सकेंगे हमारे किसान बीज। जी हां, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु के बीज पोर्टल और योनो के बीच में एकीकरण हुआ है, जिसके माध्यम से अब ये संभव हो पाएगा। आइए देखते से जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु के बीज पोर्टल का भारतीय स्टेट बैंक के योनो कृषि ऐप के साथ एकीकरण व उपभोक्ताओं को लोकार्पण बुधवार को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर के मुख्य आतिथ्य में हुआ। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष श्री रजनीश कुमार विशेष रूप से उपस्थित थे। दोनों ऐप के एकीकरण से देश के करोड़ों किसान बीज खरीदी सहित सरकारी योजनाओं तथा बैंक की सुविधाओं के विविध लाभ डिजिटली ले सकेंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री श्री तोमर ने कहा कि कृषि का क्षेत्र चुनौतीपूर्ण रहा है। इसके बावजूद किसानों के अथक परिश्रम व वैज्ञानिकों के अनुसंधान तथा सरकार की नीतियों के कारण ये क्षेत्र देश में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। देश की खाद्यान्न आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ ही जीडीपी में योगदान देने की दृष्टि से भी कृषि क्षेत्र का महत्व है। इसलिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सहित सरकार का हमेशा प्रयत्न रहता है कि किसानों की आय दोगुनी हो व जीडीपी में कृषि क्षेत्र का अधिकतम योगदान हो। इस दृष्टि से भारत सरकार ने अनेकों योजनाओं को संचालित किया है। बागवानी का कृषि क्षेत्र में 32% योगदान है, जिसे बढ़ाने की जरूरत है। बागवानी में किसानों को उनके उत्पादों का वाजिब मूल्य मिलने की पूरी उम्मीद रहती है। कम रकबे में भी अच्छा उत्पादन कर किसान अपनी माली हालत सुधारने में सफल हो सकते हैं। श्री तोमर ने कहा कि जहां जहां भी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया, वहां बड़ा फायदा ग्रामीण क्षेत्र को पहुंच रहा है, जिसमें बैंकों का बहुत बड़ा योगदान है और एसबीआई की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु के बीज पोर्टल और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के योनो कृषि के साथ एकीकरण संपन्न हो रहा है। मैं इस अवसर पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के भी और बागवानी संस्थान के सभी अधिकारियों को, कर्मचारियों को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हम सभी जानते हैं कि कृषि का क्षेत्र हम सबके लिए चुनौतीपूर्ण है। कृषि हमारी आवश्यकता को पूर्ण करने की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और कृषि देश के जीडीपी में योगदान देने की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए भारत सरकार का हमेशा
यह प्रयत्न रहता है कि कृषि के क्षेत्र में सरकार का अधिकतम योगदान हो, कृषि का क्षेत्र उन्नत हो और कृषक की आमदनी दोगुनी हो और हमारे जीडीपी में कृषि क्षेत्र का अधिकतम योगदान हो। इस दृष्टि से भारत सरकार ने अनेक योजनाओं को संचालित किया है। वैज्ञानिक भी अनेक विषयों पर शोध कर रहे हैं। उसका परिणाम बागवानी के क्षेत्र में आज हम सब लोगों को परिलक्षित हो रहा है। बागवानी का कृषि के क्षेत्र में 32% से अधिक योगदान है। इस योगदान को और बढ़ाने की जरूरत हम सब लोग महसूस करते हैं, क्योंकि बागवानी फसलें ऐसी फसलें हैं जिनमें किसान को उसके उत्पादन का वाजिब मूल्य मिलने की बहुत संभावनाएं रहती हैं। कम रकबे में भी किसान अच्छा उत्पादन कर सकता है और उस उत्पादन से वह अपनी माली हालत को सुधारने में सफल हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि के अर्थव्यवस्था इस पर प्राथमिकता के आधार पर बल देते रहे और उनकी हमेशा ये कोशिश रही है कि सरकार की मदद गांव तक और किसान तक पहुंचे और उसका 100% लाभ इस क्षेत्र को मिले। किसी भी प्रकार की अमानत में खयानत ना हो, पात्र व्यक्ति के हक को कोई मार ना पाए और इसलिए प्रधानमंत्री जी का बल हमेशा डिजिटल इंडिया पर रहा है। हर क्षेत्र में डिजिटलाइजेशन हो, तकनीक का प्रयोग हो, भ्रष्टाचार के तमाम सारे अवसर बंद हों, नियंत्रित हों और साथ ही साथ कृषि के क्षेत्र में भी पारदर्शिता आए और किसान का वाजिब हक उस तक पहुंचे। इस दृष्टि से डिजिटल एग्रीकल्चर की आवश्यकता है। मंत्रालय इस दिशा में विचार कर रहा है, योजना भी बना रहा है कि हम कृषि के क्षेत्र को पूरी तरह डिजिटलाइज कैसे कर सकते हैं और उसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं। इस दिशा में जब पूरा मसौदा बनेगा तो सब चीज लोगों के सामने आएगी। लेकिन अभी अगर हम देखें तो हमारे ध्यान में आएगा कि जिन बिंदुओं पर हम लोगों ने टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है उसका बड़ा फायदा देश को और ग्रामीण क्षेत्र को मिल रहा है और यह फायदा लोगों तक पहुंच सके, इसमें हिंदुस्तान के बैंक्स का बहुत बड़ा योगदान है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमारे देश का बड़ा बैंक है और इसलिए सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ी भूमिका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रहती है। बीज पोर्टल व योनो कृषि ऐप के एकीकरण का फायदा भी देश भर के किसानों को बड़ी मात्रा में मिलने वाला है। संस्थान द्वारा प्रमाणित बीज हर किसान तक पहुंचे, जिससे वे उत्पादकता बढ़ा सकें, ये उद्देश्य है। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष श्री रजनीश कुमार ने दोनों ऐप के एकीकरण की इस पहल के लिए कृषि मंत्री श्री तोमर को धन्यवाद देते हुए कहा, माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने इस अवसर पर ये जो एक पहल है भारतीय स्टेट बैंक का जो योनो प्लेटफॉर्म है और
जो सीड सेलिंग करने के लिए भारतीय बागवानी अनुसंधान का पोर्टल है, दोनों को इंटीग्रेट किया है। और डिजिटाइजेशन के क्षेत्र में ये भारतीय स्टेट बैंक की एक बड़ी उपलब्धि है कि योनो प्लेटफॉर्म जो हमने नवंबर 2017 में शुरू किया था, वो इतना परिपक्व हो गया है कि आज 2,70,00,000 यूजर्स इस पर रजिस्टर्ड है और हर साल हर दिन 70,000 नए यूजर जुड़ जाते हैं। योनो कृषि की शुरुआत हमने लगभग 1.5 वर्ष पूर्व किया था और ये योनो कृषि एप्लीकेशन इंग्लिश हिंदी के अलावा 10 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है। इसमें किसानों के लिए खाता खोलने से लेके और बैंकिंग की सभी सुविधाएं उपलब्ध है, इंश्योरेंस खरीदने की सुविधा उपलब्ध है, कृषि मंडी जिसमें आज भारतीय बागवानी अनुसंधान जोड़ रहा है, कृषि मंडी है जिसमें कि वो अपना कोई भी एग्रीकल्चर इनपुट्स खरीद सकते हैं, और कृषि मित्रा जिसमें कि 9 कंपनियों के साथ हमारा जुड़ाव है और पूरी मौसम की जानकारी और कृषि संबंधी जानकारी उन्हें दी जाती है। तो एक तरह का बड़ा इकोसिस्टम जो है जोड़ने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं और मुझे ये बहुत ही खुशी की बात है और सम्मान की भी बात है कि भारतीय बागवानी अनुसंधान ने ये इनिशिएटिव लिया और इस प्लेटफॉर्म से वो जुड़े। इसी पोर्टल पर अब तक जो कृषि ऋण है, गोल्ड लोन, एग्री गोल्ड लोन, वो उस पोर्टल के लिए भी किसान अप्लाई कर सकते हैं और 15 मिनट से कम समय में उनको एग्री गोल्ड लोन मिल जाता है। और अभी तक हम 15 लाख से ज्यादा गोल्ड लोन इस प्लेटफॉर्म पे जरिए 21,000 करोड़ रुपए के गोल्ड लोन हम दे चुके। अभी 10 दिन पहले हमने एक सुविधा उपलब्ध कराई है जिसमें कि किसान, मेरे पास 75 लाख किसानों के खाते हैं, वो लोग अपना जो KCC कार्ड है उसका जो एनुअल रिव्यू है वो केवल 4 क्लिक में कर सकते हैं। अगर उनके पास स्मार्टफोन है तो खुद घर बैठ के कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो शाखा में जाके भी बड़ी सुविधा अनुसार वो अपने KCC खाते का रिन्यूअल कर सकते हैं। तो हमारा जो उद्देश्य है कि घर घर तक हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इसको पहुंचाएं और उत्पादकता बढ़ाने में मदद करें, और जितने भी एग्रीकल्चर की कंपनीज हैं, चाहे वो पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, सीड्स, जो भी वो बेचती हैं, उसको हम इस पोर्टल के माध्यम से सस्ते दाम पे और क्वालिटी को इंश्योर करते हुए किसानों को इसे उपलब्ध कराएं। ऐप के उपयोग करने का कोई सुविधा शुल्क नहीं है। शहरी क्षेत्र के लोग भी बड़ी संख्या में बागवानी करते हैं, उन्हें भी इस ऐप से लाभ मिलेगा। तो भी आपने विशेष रिपोर्ट देखी फार्मिंग इंडिया में। अगर आपके कोई सुझाव हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। अगर आप चाहे तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है nationalkrishidarshan@gmail.com। आज के लिए कृषि दर्शन में फिलहाल इतना ही। नए अंक में नई जानकारियों के साथ कृषि दर्शन में फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। मसाला इंडिया में इस हफ्ते देखिए मसालों की रानी इलायची की